उम्रा की पवित्र यात्रा के खुशी में माइनॉरिटीज वेलफेयर सोसाइटी मिर्जापुर की बैठक संपन्न। मिर्जापुर 23 अगस्त 2025 पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद की अग्रणी सामाजिक एवं साहित्यिक संस्था माइनॉरिटीज वेलफेयर सोसाइटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश रजी के तत्वाधान में आज दिनांक 23 अगस्त 2025 को नगर के मोहल्ला रतनगंज स्थित होटल पैलेस में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सोसाइटी के संरक्षक एवं प्रमुख समाज सेवी कालीन निर्यातक मोहम्मद परवेज खां एवं उनके घर के अन्य सदस्यों के साथ जो दिनांक 25 अगस्त को पवित्र शहर मक्का शरीफ एवं मदीना शरीफ के लिए उम्रा करने के मकसद से जा रहे हैं। इस खुशी के मौके पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ सोसाइटी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। इन सभी लोगों ने परवेज खां साहब और उनके छोटे भाई मो आरिफ खां तथा भतीजे जनाब मोहम्मद अल्तमश खां को उनकी गुलपोशी कर मिठाई खिलाकर इन सभी लोगों का खैरमकदम और स्वागत किया। इस अवसर पर शहर काजी अलहाज मौलाना नजम अली खां साहब व अलहाज मौलाना नौशाद आलम साहब ने उम्रा की यात्रा और उससे संबंधित तमाम जानकारियों को बताया तथा उम्रा की फजीलत पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने बताया उम्रा का सफर यात्रा संसार के उन तमाम मुल्कों के सफर से अफजल है। वहां जो लोग जाते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के विशेष मेहमान बनकर जाते हैं और कई हजार नेकियां हज और उम्रा करने वाले के अमाल नामे में लिख दी जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि खाना काबा के तामीर के वक्त अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब खानेन काबा की तामीर कर ली, उन्होंने अल्लाह के आदेशों का पालन करते हुए उस पत्थर को जिस पर वो खड़े होकर खानेन काबा की तामीर कर रहे थे उसे वो एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर अल्लाह के हुक्म से उसे साथ ले गए और उस पर खड़े होकर पूरे आलम को हज करने का फरमान नाजिल किया और जिसे अल्लाह पाक ने हर मुसलमानों के लिए हज करना अनिवार्य बना दिया। आज उस पत्थर को दुनिया के तमाम लोग जो हज या उम्रा करने जाते हैं उस पत्थर को मुकामे इब्राहिम कहा जाता है, जिसकी जियारत करना सभी के लिए अनिवार्य है। इस बैठक की शुरुआत हाफिज व कारी जनाब फरीद शाबरी साहब ने कुरान पाक की सूरे रहमान की तिलावत करके की। इस बैठक जिन प्रमुख लोगों ने भाग लिया उसमें जनाब वसीम अहमद साहब सचिव, जनाब सोनावर खां साहब जनरल सेक्रेटरी मरकजी जश्न व जुलूस ईद मिलादुन नबी कमेटी, जनाब गुलाम हैदर साहब, जनाब नेमत खां गुड्डू साहब मीडिया प्रभारी, जनाब मोहम्मद आरिफ खां साहब, जनाब नसीम अहमद साहब नन्हे भाई सदस्य, जनाब सलाम अहमद साहब। आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद व आभार सोसाइटी के अध्यक्ष जनाब आफाक अहमद साहब ने किया व संचालन सोसाइटी के फाउंडर मेंबर जनाब मो अशफाक खां साहब ने किया। बाइट मोहम्मद परवेज खान, बाइट मौलाना नजम अली, बाइट अशफाक अहमद। मेरा नाम मोहम्मद परवेज खान है। मैं माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी का संरक्षक हूँ। देखिए, मैं 27 तारीख को मुंबई से उम्रा के लिए जा रहा हूँ और पहले हम लोग मक्का शरीफ जाएंगे, वहाँ उम्रा करेंगे, तकरीबन एक हफ्ता वहाँ रहेंगे और उसके बाद मदीना शरीफ के लिए तशरीफ ले जाएंगे। हम जा रहे हैं, हमारे घर से हमारा छोटा भाई और हमारे घर से तकरीबन 6 लोग जा रहे हैं। उसी चीज को देखते हुए माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जनाब आफाक भाई ने, मौलाना नजम साहब ने, अशफाक भाई ने और यहाँ दिगर हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सब ने एक इस्तकबालिया एक यहाँ प्रोग्राम रखा था। क्योंकि जब लोग हज पे या उम्रा पे जाते हैं तो लोग उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं और एक अच्छे माहौल में विदा करते हैं। तो आज माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के तमाम लोग ने इस तरीके का प्रोग्राम रखा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि उसमें नजम साहब हैं, नौशाद भाई हैं, जिन्होंने और तमाम फजीलत जो है ये उम्रा की बताई है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ और हमारे घर के वो लोग बहुत खुशनसीब है जिसे अल्लाह ताला ने अपने यहाँ बुलाया है और उम्रा के लिए बुलाया हुआ। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी हम हज पे भी जाएंगे। तो इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं जाऊँ वहाँ पे
अपने लिए, इस सोसाइटी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए दिल से दुआ करूं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को हमेशा खुश रखे, इसके लोकतंत्र को हमेशा बनाए रखे, और ये दुनिया के नक्शे पे, जैसा कि सब चाहते हैं कि हमारा मुल्क नंबर 1 हो और वो आगे बढ़े, इन्हीं तमाम ख्वाहिशात के साथ मैं अल्लाह ताला के घर जा रहा हूँ। तो मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे यहाँ पे बुला करके मेरा इस्तकबाल किया। बहुत शुक्रिया। मैं नज़म अली खान। आज कार्यक्रम एक प्रोग्रामी मीटिंग है, बताइए क्या है ये? आज हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच की एक शख्सियत जिसे पूरा मिर्ज़ापुर जनाब मोहम्मद परवेज़ खान के नाम से जानती और पहचानती और मानती है, वो उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं मक्का और मदीना शरीफ। आज उन्हीं के इस्तकबालिया में आज का ये प्रोग्राम, आज की ये तकरीब हमारे जनाब अफाक भाई जो हमारे माइनॉरिटीज़ वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहतरम हैं, आज उन्हीं की सदारत में इस होटल पैलेस में जो है एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया। और हम लोगों ने गुजारिश की अपने माइनॉरिटीज़ वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त जनाब परवेज़ भाई से, जो उम्रे के लिए जा रहे हैं, अल्लाह का मेहमान बन करके जो मक्का और मदीना शरीफ जा रहे हैं, उनसे हम लोगों ने गुजारिश की कि अपने मसरूफियात में से अपना कुछ वक्त निकाल करके आप आए, ताकि हम लोग जो है आपकी को इस्तकबालिया दे सकें। खैर, उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात को ताक पे रखते हुए यहाँ पे तशरीफ लाए। दिल की गहराइयों से सबसे पहले हम लोग को मुबारकबाद पेश करेंगे अपने परवेज़ भाई को, उनकी पूरी टीम को, जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। खास तरीके से यहाँ पे परवेज़ भाई, उनके छोटे भाई जनाब आरिफ भाई, उनके भतीजे अल्तमश, ये लोग आए और इन लोगों की आज यहाँ पे गुलपोशी की गई। और हम लोगों ने उन लोगों से ये दरख्वास्त की कि चूंकि आप एक अल्लाह के मेहमान बन करके जा रहे हैं और वहाँ पे जा रहे हैं जो सबसे मुकद्दस और मुतबर्रक जगह है मदीना शरीफ और मक्का मुअज़्ज़मा, जहां आप अपने लिए दुआ कीजिएगा, वहां पे अपनी दुआओं में हम लोगों को भी शामिल हाल रखेंगे और अपने देश के लिए, अपने वतन अजीज के लिए आप दुआ करें ताकि हमारा मुल्क और वतन अजीज और तरक्की करे। कुछ हज के बारे में बताएं, उम्रा के बारे में बताएं। उम्रे की बहुत बड़ी फजीलत है, अब इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। बस अब इतना समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल का ये फरमान है कि जिसने मक्का और मदीना नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे उसकी फजीलत ये है कि वहाँ पे हम अल्लाह के घर को देखेंगे। बस इतना समझ लीजिए। मैं लोगों को बतलाना चाहूँगा कि हम इंडिया में रह कर या किसी भी मुल्क में अगर हम एक सजदा करेंगे, एक रकात नमाज अदा करेंगे, तो हमको एक रकात या एक सजदे का सवाब मिलेगा। लेकिन अब वही सजदा अगर हम अल्लाह के घर में करेंगे तो एक सजदे के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला हमको 1,00,000 सजदे का सवाब अता करेगा। अपनी जुबान को हरकत दे करके अगर हम यहाँ पे एक बार सुबहान अल्लाह कहेंगे, लेकिन यही सुबहान अल्लाह हम अल्लाह के घर में कहेंगे तो हमको 1,00,000 सजदे का 1,00,000 सुबहान अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उम्रे की और अल्लाह के घर को देखने की क्या फजीलत है। हज में 1 महीना लगता है और उम्रे में देखिए, हज में 1 महीना नहीं लगता है, बल्कि हज जो है 5 दिनों का नाम है, 5 दिन लगता है। और उम्रे में भी मेरा ख्याल ये है कि उसमें भी करीब करीब 1 ही दिन लगता है, लेकिन आने जाने का सफर, वहाँ पे और भी जो जियारत गाहें हैं, उस तरीके से उम्रे का एक प्राइवेट उम्रा होता है, ये एक पैकेज होता है। कुछ लोग जो है 10 रोज के पैकेज में जाते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते के पैकेज में जाते हैं, कुछ लोग 15, कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के पैकेज में जाते हैं। तो वहां पे चूंकि उम्रा जो है ये कोई चंद दिनों का नाम नहीं है, वो साल में जब चाहे जाकर के वो उम्रा कर सकते हैं। लेकिन हज के लिए तो ये होता है कि 5 दिन वो मुकर्रर है और वो तारीख भी मुकर्रर है, वो दिन, वो तारीख भी मुकर्रर है। हम उन्हीं तारीखों में जाकर के आप हज कर सकते हैं। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इस मौके पे हम लोगों ने परवेज़ भाई से, अपने सरपंच से हम लोगों ने यही गुजारिश की है कि आप वहां पे जाकर के, जहां हम लोगों के लिए दुआ करेंगे और वहां पे जाकर के अपने हिंदुस्तान के लिए, वतन अजीज मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करें कि तो हमारा मुल्क और तरक्की करे और तरक्की करे। जी, मैं मोहम्मद अशफाक खान माइनॉरिटीज वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर मेंबर हूं
اور آج یہاں پر مائنورٹی ویلفیئر سوسائٹی کے طرف سے ہمارے سرپرست جناب محمد پرویز خان صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کے لوگ عمرہ سفر کے لیے جا رہے ہیں. اسی پریپریکش میں آج ہوٹل پیلیس میں ایک تقریب آیوجت کی گئی جس میں شہر کے تمام دانشور معزز حضرات اور مائنورٹی ویلفیئر کے خصوصی پدادھیکاری موجود تھے، جس میں پرمکھ روپ سے عالی وقار جناب سلامور خان صاحب، وسیم بھائی، گڈو بھائی، الحاج مولانا نظم علی خان صاحب، مولانا نوشاد عالم صاحب، نعمت خان گڈو، نسیم صاحب اور دیگر تمام حضرات جو مائنورٹی ویلفیئر سوسائٹی جو مرزا پور کی ایک اگرنی سماجک سنستھا ہے، وہ تمام لوگ آج اس موقع پر موجود تھے، جنہوں نے اسلام کے پرمکھ 5 جو ستون ہیں، استمبھ ہیں، اس میں سے ایک حج بھی ہے اور اسی سے ریلیٹڈ عمرہ ہے. اور اس خوشی کے موقع پر میں پرویز بھائی اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دینے کے لیے یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا. संदेश क्या देना चाहेंगे मिर्जापुर में? جی ہاں، یہ چونکہ حج پر جو لوگ جاتے ہیں اور عمرہ پر جو لوگ جاتے ہیں، خاص طور سے وہ ایسا کہ وہ وہاں سے ایک طریقے سے پوتر ہو کر کے وہ اپنے وطن کو لوٹتے ہیں، اور گنگا جمنی تہذیب جو ہمارا مقصد ہے اس ملک کا، جو ملک کی بنیاد ہے گنگا جمنی تہذیب، اس پر یہ منحصر کرتا ہے، نربھر کرتا ہے، اور خصوصی طور پر وشیش طور پر اپنے ملک کی ترقی، اپنے ملک کا وکاس اور اپنے ملک میں بھائی چارہ قائم ہو، اس ادیش اور مقصد کے لیے آج ہم لوگوں نے یہاں پر پرارتھنائیں کی، دعائیں کی اور پریئر کیا، تاکہ یہ ہمارا ملک جو ہے دنیا کے تمام ملکوں سے بہتر اور اچھا بن سکے. چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی، چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سارا تیرا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام. غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوقت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود کہے رضا، مجھ سے خدمت کے خود کہے رضا، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. میری حاضری وہ مدینہ
میں مل لطف مجھے کو بھی جینے میں آقا تمہارا نور ہو میرے سینے میرے سے دعا کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مشکلیں ہم کر سکے مشکل کشا کے واسطے سیدی سرکار کے میں ساجد رکھ مجھے اپنے حق کو قابل صادق پاک صدق صادق الاسلام پر بے قصد راضی تاثیر اور واسطے ظاہر شکری شہر دنیا کے فتنوں سے بچا عید کا رکھ اپنے واحد کے ریا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادری آمین پروردگار عالم یہاں پہ میں حدیث ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے جو زائرین حرم کے لیے جو استقبالیہ پروگرام رکھا گیا پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے یہ اللہ اس تقریب سعید کو آمین اس میں جن لوگوں نے بھی شرکت کی لیے اللہ ہم سبھی حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے زائرین حرم کے برکت سے پروردگار عالم اس جگہ میں برکت عطا فرمائے اس ہوٹل میں برکت عطا فرمائے اس کی برکت سے رب العالمین یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں پروردگار عالم ہم سب کی روزیوں میں برکت آمین ہم سب کے گھروں میں رحمت و انوار کی برسات آمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہمارے زائرین حرم حرمین شریفین پروردگار عالم بالخصوص ہمارے مائنارٹیز ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرست علی غفار جناب محمد پرویز خان صاحب ان کے چھوٹے بھائی جناب محمد عارف خان صاحب اور ان کے بھتیجے جناب التمش اور ان کے خاندان کے جتنے بھی لوگ شاعر حرمین شریفین کے لیے جا رہے ہیں پروردگار عالم ان کے راستے کی تمام سہولتوں کو پروردگار عالم آسان فرما اللہ تعالی ان کے سفر کو آسان فرما دے پروردگار عالم عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اللہ عمرہ کے جو بھی ارکان ہیں پروردگار عالم اس کے جو بھی شرائط و قواعد ہیں پروردگار عالم ان سب کے لیے آسان اللہ ان سب کے عمرے کو قبول فرما پروردگار عالم ان کے عمرے کے صدقے دے علاقہ العالمین ہم سب کے رسول یا اللہ ہم سب کو برکت عطا فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين